आज हम अयोध्या नगरी की बात करेंगे। अयोध्या नगरी वो है जो स्वयं हम सबके आदि पुरुष, आदि मानव मनु महाराज के द्वारा सुनिर्मित है। मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। स्वयं मानवों के आदि पुरुष मानवेंद्र मनु महाराज के द्वारा सुनिर्मित ऐसी पवित्र अयोध्या नगरी का यदि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके जो मुख्य स्थान हैं वो 8 स्थान हैं। ग्रंथकार उन 8 स्थानों को नमन भी करते हैं। तो अयोध्या जी की यात्रा में यदि भगवान की कृपा से हमारे ये 8 स्थान पूरे हो जाए तो जीवन की धन्यता अपने आप में है। इस समय अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर पूर्ण रूप से बन गया है। भगवान सानंद वहाँ विराजमान हैं और भक्तों के ऊपर अपनी करुणा कृपा की वर्षा निरंतर कर रहे हैं। तो गंगा मैया की कृपा से, श्री हनुमान और प्रभु राम की कृपा से कुछ ऐसा योग हमारा भी बनने जा रहा है। अयोध्या जी में अपनी वाणी को पवित्र करने का शुभ अवसर भगवत चर्चा के माध्यम से हमको प्राप्त हो रहा है। तो मैं जो चर्चा कर रहा था कि अयोध्या जी के वो 8 स्थान कौन से हैं जिनके दर्शन करना निश्चित है, जिनको दर्शन करना ही चाहिए। तो शास्त्रकार उन स्थानों को भी नमन करते हुए कहते हैं, जन्मभूमिम हनुमंतम नागेशम सरयुम शिवाम सौमित्रम ब्रह्मतीर्थम च वंदे हाटक मंदिरम। इन 8 स्थलों का वंदन करते हुए कहते जन्मभूमिम। जन्मभूमि क्या है? जो भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, जहाँ पर इस समय प्रभु का सुंदर वैभवशाली मंदिर विराजमान है, जहाँ उनका परिकर विराजमान है। ऐसा जन्मभूमि जिस जन्मभूमि के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी और उसको जीत लिया प्रभु की कृपा से, तो ऐसी जन्मभूमि का दर्शन करना। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बह सरजू पावनी। राम जी ने उस जन्मभूमि का स्वयं ही वर्णन किया है कि मेरी ये जन्मभूमि अत्यंत सुहावनी है और पावनी है। इसके उत्तर दिशा में पवित्र सरयू नदी प्रवाहित हो रही है। तो जन्मभूमि हनुमंतम, ये हनुमंतम क्या है? हनुमंतम माने हनुमानगढ़ी। श्री जन्मभूमि राम जन्मभूमि का दर्शन करना और हनुमानगढ़ी का दर्शन करना, हनुमान जी महाराज का दर्शन करना, क्योंकि हनुमान जी महाराज हनुमानगढ़ी में राजा के रूप में विराजमान हैं। भगवान श्री राम ने उनको राजगद्दी दे रखी है। नागेशम, वहाँ नागेश्वर नाथ, भोलेनाथ नागेश्वर के रूप में वहाँ विराजमान हैं। तो ऐसे नागनाथ भगवान नागेश्वरम का वहाँ दर्शन करें। सरयूम शिवाम, पवित्र सरयू बह रही हैं, सरयू जी का दर्शन जरूर करना चाहिए। सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल है और बड़ा ही पवित्र है। मान सरोवर से वो निकल रही हैं। ऐसी पवित्र नदी, पवित्र सरिता सरजू जी का दर्शन करना और उस सरजू जी के पवित्र जल का पान करना, आचमन करना, उसमें स्नान करना, यही आनंद है। और शिवाम, वहाँ शिवाजी का दर्शन करना। कहते हैं छोटी देव काली जी का दर्शन करना। एक देवी है वहाँ जिनको लिए शिवाम शब्द लिखा हुआ है, जिनको छोटी काली के नाम से जाना जाता है। सौमित्रम, इसके बाद वहाँ सौमित्र माने सहस्रधारा, लक्ष्मण कुंड, उसका दर्शन करें। लक्ष्मण जी के घाट का दर्शन करें। लक्ष्मण घाट जिसको सहस्रधारा भी कहते हैं, उस पवित्र स्थान का दर्शन करें, क्योंकि भगवान लक्ष्मण ने वहाँ अपने शरीर का अंतर्धान किया था और उस
शेषनाग के रूप में परिणत होकर के प्रभु की सेवा में फिर से क्षीर सागर में संपस्थित हुए थे। तो ब्रह्म तीर्थम च, उसके बाद ब्रह्म तीर्थ, ब्रह्म कुंड का वहां दर्शन करना, ब्रह्म कुंड में आचमन आदि करना, वंदे हाटक मंदिरम, और कनक भवन जी का दर्शन करना, कनक भवन में कनक बिहारी का दर्शन करना, कनक बिहारिणी जी का दर्शन करना। तो इन 8 स्थानों को इस श्लोक के माध्यम से वंदन किया गया है और याद भी दिलाया गया है कि इन पवित्र स्थानों का दर्शन करना चाहिए। जन्मभूमिम हनुमंतम नागेशम सरयूं शिवाम सौमित्रम ब्रह्मतीर्थम च वंदे हाटक मंदिरम। जय जय शंकर, हर हर शंकर, जय श्री राम, हर हर महादेव।